बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैं तलख बहुत बंदाए मज़दूर के औकात। आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में कुछ लोग किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपने ख़ानदानों का पेट पाल रहे हैं। लेकिन इनको देखकर, इनकी मेहनत को देखकर ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान को बुलंदियों तक ले जाने वाले यही लोग हैं। वो इस तरीके से कि ये लोग अपने लिए भी कमाते हैं, लेकिन ये टैक्स भी देते हैं। इनके टैक्सों की वजह से हमारा मुल्क चलता है। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे, एक गन्ने की रेहड़ी लगाने वाला, एक भेड़ें चराने वाला, एक जूते पॉलिश करने वाला और एक मांगने वाला, हत्ता कि एक मांगने वाला तक, वो कैसे पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। मांगने वाला भी कर रहा है, नाचने वाला भी कर रहा है, गाने वाला भी कर रहा है, रेहड़ी और झाड़ू लगाने वाला वो भी पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा कर रहा है। इनको कुछ न कुछ तो ख़रीदना पड़ता है। मांगने वाले को भी कुछ न कुछ ख़रीदारी करना पड़ती है अपने पेट के लिए। वो रोटी ख़रीदेगा, हत्ता कि वो रात को अपनी झुग्गी में जलाने के लिए मोमबत्ती ख़रीदेगा, माचिस ख़रीदेगा। मोमबत्ती के ऊपर भी टैक्स है, माचिस के ऊपर भी टैक्स है। और जब ये कहा जाता है कि हमारे ये लोग जिनके पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी, और कोई अगर उनमें से पाकिस्तान के वसाइल को लूट कर अपनी दौलत में इजाफ़ा कर रहा है, कर चुका है या करेगा, उनमें आप देख लें कि इन लोगों का भी खून शामिल है, पसीना शामिल है। अगर किसी ने पाकिस्तान के वसाइल को लूटा है तो इन लोगों को उस बंदे ने ज़िबा किया है, जो मेहनत करके पाकिस्तान की मईशत में जिस हद तक भी हो सकता है अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये मेहनत कश रोज़ी कमाते हैं और पाकिस्तान की मईशत में हिस्सेदार बनते हैं। आइए मुलाज़ा फरमाइए। यहाँ पे ये तो आपको गन्ने की एक रेहड़ी नज़र आ रही है, गन्ने का रस ये लोग बेचते हैं। इस लड़के का भी उस्ताद यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ पे है हम आपको दिखाते हैं कि ये रेहड़ी तो इसने यहाँ पे लगाई हुई है। इसके इन लोगों का घर कहाँ पे है, रहائश इनकी कैसी है, वो भी हम आपके सामने आपको दिखा देते हैं। ये देख लें कि ये इसका उस्ताद जो इसका असल में मालिक है वो लेटा हुआ है। तो ये हैं बंदाए मज़दूर के औकात, कितने आसान हैं, कितने मुश्किल हैं, आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? पीरां दिता साहब। पीरां दिता साहब। अच्छा, इतने कदों की रेहड़ी लाते हो तुसीं? मैनू सार हो गए 4-5 साल। अच्छा, तो ये गन्ना वगैरह कितों लैके आउंदे? मंडी चो लै गए। अच्छा, इतों कोई किराया शराया नहीं पैंदा तुहानूं? नहीं सर, नहीं। जब फ्री है तो खड़े हो जाते जी। कोई तंग भी नहीं करता आके? नहीं, तंग करते हैं, रो पी ली, सिगरेट पानी ले गया तो बस। अच्छा, वो कौन तंग करते हैं, पुलिस वाले हैं या चौकी वाले आ गए या कोई वैसे कोई आ गया, जब चौधरी ज़्यादा आया दबाड़ा मार गया चला। तो आप रहने वाले कहाँ पे हैं? ननकाना साहब। अच्छा, नाम क्या आपका? पीरां दिता साहब। अच्छा, पीरां दिता नाम तो आपने बता दिया। ननकाना में कहाँ पे रहते हैं आप? शहर सईदा के करीब, गाँव 12/68। 12/68। तो यहाँ पे कितने लोग आप काम करते हैं? अभी 2 बंदे। अच्छा, तो इन्हें की देने हो? पहले तनख्वाह दे रहे हैं जी। कितनी? 10,000 महीना। 10,000 महीना। तो आपको बचत कितनी हो जाती है? तकरीबन महीना बच जाता है 25-30,000 मैंने बच जाता है। अच्छा, तो घर कब जाते हैं आप? बच्चे वहीं पे आपके? नहीं जी, पिंड हैं बच्चे जी। तो कितने बच्चे हैं? 11 बच्चे। 11 बच्चे। एक बीवी है या 2 बीवियाँ? एक बीवी। अच्छा, दो। कितनी उम्र से कितनी उम्र तक है? 22 साल तो लेके तकरीबन 6 साल तक। अच्छा, 6 साल तक। तो इससे थोड़ी सी आमदनी 25,000 जो है, शहर में तो ऐसे गुजारा होना मुश्किल है। तो आपका गुजारा कैसे हो जाता है? सर, फैमिली पिंड रखी ता गुजारा हो रहा है। अच्छा, तो वहाँ पे कोई भाई बीजी है? नहीं जी, नहीं, कोई पीछे नहीं। पीछे बच्चे भी थोड़ी बहुत ही मजदूरी कर लेते हैं। अच्छा, वो भी कर लेते हैं। तो बिजली का बिल कितना है आपका? बिजली का बिल तो सर काफ़ी आ रहा है। कितना आ गया? 9,000 महीना आ रहा है जी। अच्छा, नहीं, ये जो हुकूमत नहीं आई है तो उसके बाद उन्होंने तो रड़ा काट दिता जी। अच्छा, जेडे मजदूर मारे गए हैं जी। अच्छा जी। तो इमरान खान की जब हुकूमत थी तो हम लोग भी कहते थे बड़ी महंगाई है, तो आप क्या नज़र आता है? नहीं सर, लेकिन निज़ाम सही चल रहा था। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? आप बस ये कहना कि मजदूर बंदे हैं, माड़े बंदे सानू कोई
महंगाई टूटनी चाहिए, सानू तो महंगाई नाल ही है ना जी। अच्छा, तो इस कारोबार को आप बढ़ा नहीं रहे? सारे पैसा होगा तो बढ़ावांगे। अच्छा, तो पैसा कहाँ जाता है जो आप? पैसा सर बस घर का निजाम को बत्ती के बिल है गए। अच्छा जी, वही बस बाकी घर का निजाम। अच्छा, पीरंदिता आप रहने वाले हैं सैयद वाला से, जो यहाँ से ना 110 किलोमीटर दूर है जी। अच्छा, आप लाहौर में कैसे आ गए? सर मजदूरी की खातर आए। अच्छा, रेडी सबसे पहले आपने यहीं पे लगाई थी या कहीं और थी? ठोकर से लगाई। अच्छा, वहाँ से क्यों उठा ली थे? ऑरेंज ट्रेज जो बनी सी ना उदो इन्हें वाल्टर ने चेक दिता सी, उठा दिता सी। अच्छा, उधरों फिर असं सारे थे आ गए। अच्छा, आप ये अकेले ही काम करते हैं या इस तरह का आपके कोई भाई भी करते हैं? नहीं, अकेला ही सर। अच्छा, चलो पीरंदिता, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सज्जाद हुसैन। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं भी ये जूस वाला काम करता हूँ। कहाँ पे करते हैं? एक्सपो सेंटर के सामने। अच्छा, तो वहाँ पे आपको कितने रोज़ का आप कमा लेते हैं? बस शुक्र अल्लाह पाक का, रोजगार चला हुआ है कारोबार। अकेले ही हैं या दो बंदे आप भी? मैं एक मुंडा काम पे रखा हुआ और एक मैं हूँगा। अच्छा, तो आप रहने वाले कहाँ के? रहने ननकाना साहब के हैं, सैयद वाला के। सैयद वाला के। तो मंडी से आप दो लोग इकट्ठे लेके आते हैं सामान या अकेले? हाँ, 3-4 लोग हैं, इकट्ठे लेके आते हैं माल। अच्छा, कितने? 4 लोग हैं? कितने? हाँ, 3-4 लोग हैं हम। अच्छा, एक ही रेडी के ऊपर आ जाता है? हाँ, आधा हम बांट देते हैं। अच्छा, आपकी शादी हुई है? जी, शादी हुई है। कितने बच्चे? अभी बच्चे नहीं हुए। अच्छा, तो गुजारा अच्छे तरीके से हो जाता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ रोकने टोकने वाले तो नहीं है लोग? नहीं, रोकने वाले किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती, कोई पैसे नहीं देने पड़ते, कोई नहीं आता, कोई ये भी नहीं कहता पुलिस वाला या कोई और आके यार जूस ही पिला दे? नहीं, कोई तंग कोई भी नहीं करता। चलो, तो आप इस हुकूमत को, जिस तरह ये हुकूमत चल रही है, क्या देख रहे हैं? ज़बरदस्त है ये? नहीं, ये ज़बरदस्त नहीं। क्या हुआ? बस माल बड़ा महंगा, हर चीज़ महंगाई, कोई लोग खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे, ना को पी रहे ना खा रहे हैं। हर किस्म का आप घर के हालात औखे चल रहे हैं, बिल इतना महंगा आ रहा है, बिजली महंगी है, खान पीन का राशन पूरा नहीं हो रहा। तो घर कितने दिन बाद जाते हैं? घर महीने बाद, 15 दिन बाद चला जाता हूँ। अच्छा, तो बिजली के बिल कितने आया? बिजली अगर 16,000 रुपया आया बिल। अच्छा, उस पिंड में रहते हुए? हाँ जी, गाँव में रहते हुए भी 16,000। बड़ी मेहरबानी। क्या नाम है आपका? विकास। विकास, आप यहाँ पे क्या करते हैं? पौधे बेचते हैं। अच्छा, तो पौधे कहाँ से खुद बनाते हैं या तैयार करते हैं? ये आप खुद करते हैं या कहीं कोई कारखाना? उस्ताद कारखाना है, उस्ताद तैयार करके भेजता है। अच्छा, तो आप क्या करते हैं इनका? बेचता हूँ। ये तो कारखाने में काम होता है, तो आप यहाँ इसके साथ कैसे बैठते हैं फिर? हमारी छुट्टी है, जुम्मे का छुट्टी है, इसलिए इसको मिलने आ गए हैं। अच्छा, तो एक की क्या कीमत है इसकी? 2800 भी है, 2400 भी है, 2600 भी है। अच्छा, हर पौधे के ऊपर ही है। हाँ, तो आपकी तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह 15,000 है। 15,000 महीने की? चले, अच्छी बात है। ये काम ये हमारा शुरू से हम शहर में रह रहे हैं। अच्छा, तो ये कहाँ पे चराएंगे, कहाँ पे ले जाके? ये जा रहे हैं नहर पे, लेके जा रहे हैं उसको। अच्छा, नहर पे रोज वहाँ से आ जाते हैं? हाँ। इलाके का नाम क्या आपका जिधर आप रहते हैं? जोहटोन है, क्यू ब्लॉक। अच्छा, क्यू ब्लॉक। आपके वालिद क्या करते हैं? मेरे वालिद भी यही काम करते हैं। अच्छा, तो आपके पढ़े भी नहीं पढ़े? नहीं, मैं मेरा ख्याल 2 पढ़ा हूँ। 2 पढ़ा हूँ। हाँ। तो इसके बाद आपने कुछ और नहीं सीखा? कुछ और नहीं, नहीं किया? और कुछ भी नहीं सीखा। अच्छा, तो ये कितनी भेड़ें कितनी हैं? ये होगी कोई 90 तक होगी, 90। अच्छा, ये वाली जो 95 में। हाँ। बकरियाँ कितनी हैं? बकरियां हैं कोई 60-70 है। अच्छा, तो एक तो आप ये करते हैं, आप क्योंकि रिलेटिव वगैरह वो भी करते हैं ऐसा काम? क्योंकि अभी हमने देखा कि 2 लड़कियां ले जा रही थी ना, उनके पास भी इतनी भेड़ें थी। हाँ, वो सब हमारा काम ये है। अच्छा, पूरे का पूरा मोहल्ला? हाँ, मोहल्ला है। अच्छा, इधर कुछ झुग्गियों वाले भी हैं, वो आपके उनके साथ कोई तलक नहीं, कोई राब्ता नहीं? नहीं, कोई भी नहीं। तो इसके अलावा आपके वालिद का और कोई रोजाना की बुनियाद पर कोई कमाई का नहीं है जरिया? नहीं, कोई जरिया नहीं। वही आखिर में, साल के आखिर में तो कितने की बिक जाती हैं आपके हर ईद के ऊपर? इस ईद के ऊपर कितने की बिके? ये कोई 4-5 लाख की। 4-5 लाख? हाँ, एक साल में। कितने बहन भाई हैं? हम बहन भाई 4 भाई हैं बस। अच्छा, 4 भाई 4 भाई हैं। अच्छा, वालिद हैं, वालिदा हैं? हाँ। तो गुजारा ठीक ठाक हो जाता है? हाँ, अच्छा, बिजली का बिल कितना आया इस दफ़ा? बताया वालिद साहब ने? नहीं बताया? नहीं, हमारे पास बिजली नहीं है सर। अच्छा, तो कैसे फिर? ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, तो वो मोबाइल वगैरह का कैसे चार्ज करते हैं? ये दुकान पे चार्जर करते हैं, उधर पैसे दे के करते हैं। बता दी रहा जी। अच्छा, ये चार्जिंग के कितने पैसे लेते दुकान वाले? चार्जर के 20 रुपए देते हैं मोबाइल के। कितनी देर में कर लेते हैं? कितनी देर में कर लेते हैं? ये 2-2.5 घंटे में चार्जर हो जाता है। अच्छा, नाज़रीन, ये भी आप देख लें कि ये चार्जिंग वाला ये भी एक कारोबार है। मोबाइल चार्ज करने के भी लोग पैसे ले लेते हैं। तो ये नाम क्या बताया था आपने? इमरान। हाँ, इमरान, बहुत शुक्रिया भाई। ठीक, अल्लाह ताला आपके कारोबार को और बढ़ाए। थैंक यू। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई या आप कोई मशवरा देना चाहते हैं
तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। उसके मुताबिक हम अगली वीडियो बनाएंगे और ऐसे लोगों को तलाश करने की कोशिश करेंगे जो अपने खून पसीने से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं और पाकिस्तान की मुईशत में हिस्सादार बन रहे हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।